एक अजीब सी बीमारी है, इसका नाम है स्लीप वॉकिंग, सोते सोते चलना। ये मुझे भी थी। एक बार माँ ने बताया, बेटा तू रात को सोते सोते ही चल पड़ता था। तो ये रामदेव को भी बीमारी थी, ये सीआरपीएफ में कमांडेंट है हमारा राम अवतार, इसको भी ये बीमारी हो गई थी। अब घर में विश्राम करते हैं, इसलिए हम आज ये सीढ़ियों से चलते हुए नीचे आ रहे हैं। तो रात को सोते समय मान लीजिए यहाँ तो फिर भी कुछ जो है आड़ लगी हुई है, ऐसे कमरे से बाहर निकले और बरामदे से नीचे पड़ गए और मर गए। ये ट्रेन के अंदर कहाँ से कहाँ जा रहा था? गोवा जा रहा था। गोवा जा रहे थे ड्यूटी पर, और ये अपने बर्थ से उठे अपनी सीट से और उसकी ऊपर वाली सीट पे सो रहा था। वहां से उतर गए? वहां से उतर गया, पता ही नहीं चला कैसे उतरा। हाँ, और गया और डिब्बे तक पहुंच गया था। जो डिब्बे के किनारे वाली सीट है उस पे एक सरदार जी सो रहे थे, वो खिड़की के पास वाली जो दरवाजे तक। हाँ सर। तो लाल पगड़ी देख के फिर उन्हें मैंने इवन उठा भी दिया। बुरा भला पता नहीं क्या बोल दिया होगा। तो बड़ा खतरा हो जाता है सोते समय। जैसे मैंने कहा, जैसे पहले हम तो बच्चे थे तो रात को फिर जो है हमको छत पे सोने के लिए मना कर दिया गया, बोले तुम छत के मडेर से नीचे पड़ जाओगे फिर रात को सोते समय ऐसे ही चल पड़े। तो रात को ये बस सपने में उठ करके चल देना। तो ये जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका भी सॉल्यूशन मेरा तो अपने आप ही हो गया। योग करते करते अपने आप ही वो रात को सपने सोते सोते ही चलना, और फिर सोते सोते मैं घूम जाता था ऐसे पूरी छत पर। एक तरफ सोते थे तो दूसरी तरफ मिलते थे, ऐसे भी होता था फिर। तो वो भी अपने आप बंद हो गया। अब एक मुद्रा में एक आसन में रात को सोए और सुबह उठ गए ऐसे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, रात को सोते समय सब चलना, रात को सोते समय घूमना, फिर वैसे भी स्वप्न बहुत ज़्यादा आना, बहुत तरह की प्रॉब्लम है। आज इनकी वो प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म हो गई राम अवतार के भी। दूसरा भी एग्जाम्पल मिल गया, इसलिए मैंने कहा चलो इसका एक वीडियो बना देते हैं कि ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है। बहुत से बच्चे रात को सोते सोते में सुसु भी कर देते हैं, वो भी बीमारी ठीक हो जाती है। रात को स्वप्न दोष होता है, वो भी आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं तो वो स्वप्न दोष की बीमारी भी दूर हो जाती है। बुरे सपने भी आने बंद हो जाते हैं। योग से आपका जागना और सोना सब नियंत्रित होता है। चमत्कार हो जाता है। अब ये तो अब कितने साल के हो गए? अभी तो मैं 56 में चल रहा हूं। 56 के हो गए, अभी 46 के भी नहीं लग रहे, 40 के ही लग रहे। तो ये है योग का, एंटी एजिंग भी है योग। और क्या था बचपन से? स्वामी जी आपको फॉलो कर रहा हूँ कितने सालों से? तब से दवा नहीं खाता हूँ। अब कितने साल की होगी? अब मैं 56 साल में चल रहा हूँ। योग कब से फॉलो कर रहे हैं? योग में 22-23 साल से, 2002 से। 2000 जब से ये बीमारी हुई थी, 1-2 महीने बाद से ये हमको फॉलो करने लग गए। तो ये देखो कितनी बड़ी बात है। अब तो स्वामी जी जब भी प्रमाद भी आया ना, तो मैं ये सोचता हूँ मैं आपका शिष्य बनने लायक नहीं हूँ, तो प्रमाद खत्म हो जाता है। एक विचार जो है ना वो उभार देता है। तो देखो इनको बचपन से वो भी तो था, कफ कोल्ड था मेरा, वो भी ठीक हो गया। और उसके सर्विस में ही ये 2001-2 में लोगों ने मुझे बता दिया कि ये ब्रांडी पियो, हनी रम के साथ हल्दी मिला के पी। सारे कुछ कर लिए 2 महीने, कुछ नहीं हुआ। धर्म और भ्रष्ट कर दिया इसका। ये बिल्कुल। उसके बाद स्वामी जी ब्रांडी कुछ नहीं पी, खाली प्राणायाम किया। मैं कहता ज्यादा ही फेफड़ों में तो कोई दिक्कत है तो सासारी ब्रोनकोम ले लो, सासारी प्रवाही ले लो। कहाँ ब्रांडी के चक्कर में पड़े हो? फिर इसको बाद में डरा दिया हार्ट में स्टेंट डालेंगे। 4 साल पहले एक हॉस्पिटल में मुझे बताया कि भाई आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, आपको स्टेंट पड़ेगा। तो स्वामी जी मुझे पक्का विश्वास था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, झूठ बोल रहे हैं ये, क्योंकि मैं योगा कर रहा हूँ सर दूसरे हॉस्पिटल में चेंज करा तो कुछ नहीं। हाँ, तो कई बार ये इसको मैं कहता हूँ ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, और तब कहता हूँ मैं हॉस्पिटल माफिया। और ये झूठ बोलते हैं, लालच में झूठ बोलते हैं। अब इन्हीं मेडिकल माफियाओं का षड्यंत्र भी फेल हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी केस निरस्त कर दिया। वापस जुड़ो योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से। सबसे मैं आह्वान करता हूँ औरों को भी जोड़ो। हार्ट डिजीज भी होती है, लीवर किडनी फेलियर, चाहे शुगर है, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम है, चाहे बीपी है, चाहे अस्थमा आर्थराइटिस है, चाहे आंख कान की गले की समस्या है, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं, सबके लिए आप पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामय में आ जाइए। और 15 अगस्त तक तो हमने एक स्पेशल डिस्काउंट भी 15% का उन लोगों के लिए जो असमर्थ हैं दिया हुआ है, जिससे कि लोग जो है
अपना चिकित्सा उपचार करा सके। यहाँ तो लागत से भी कम मूल्य पर आपका उपचार कराते हैं, नाम मात्र का थोड़ा सा सहयोग लेते हैं, जिससे कि इतनी बड़ी व्यवस्था चलती रहे। तो आप भी आइए। और ये स्वास्थ्य की आज़ादी का आंदोलन है। 15 अगस्त पर तो हम राजनीतिक आज़ादी का आंदोलन मनाते हैं, देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को सशक्त बनाने के लिए और एक स्वस्थ, समृद्ध, विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए। लेकिन तब होगा जब आप फिजिकली, मेंटली अच्छे होंगे। तो आप आइए यहाँ पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामयम में। ये भी हर साल लगभग आ जाता है। मैं स्वामी जी हाँ 5-6 साल से पूरे परिवार के साथ आता हूँ। अभी मेरे माताजी, पिताजी, बहन के साथ आया, पूरी फैमिली के साथ आए। 1 महीने बाद अपने बच्चों के साथ आऊंगा, पत्नी और बेटा बेटी के साथ। ये तो मैं कहता हूँ रिटायरमेंट के बाद आया करो। बोले बस रिटायरमेंट किसने देखा, पहले ही बूढ़े हो ही क्यों, बीमार हो ही क्यों। तो ऐसी जागरूकता जो रामावतार जी में है, ऐसे सब में जागरूकता आए। हम वापस योग आयुर्वेद को अपने अपने जड़ों से जुड़े और योग आयुर्वेद और स्वदेशी का व्रत लेकर के इस भारत को रोगों की गुलामी से, नशों की गुलामी से, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी से, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, घिलानी कुंठाओं से बाहर निकालें। सबको प्रणाम। भारत माता की जय। वंदे मातरम।